नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार पंचायत चुनाव 2021 इन एसोसिएशन विद मैथ्स हब रानी बाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD हसन सर। मैं अभी मौजूद हूं मुबारकपुर पंचायत के एक ऐसे समिति उम्मीदवार के पास जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड काफ़ी सार्थक है। राजनीतिक बैकग्राउंड एक ऐसे स्तर से मिलती है जो इनको औरों से अलग करती है। आइए आज इनसे हम बात करते हैं इनके कुछ सामाजिक कार्य के बारे में। आज आइए इनसे हम बात करते हैं इनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। आइए आज इनसे हम जानते हैं इनके सियासी रंजिश के बारे में। तो सबसे पहले ताहिर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और साथ साथ मुबारकपुर पंचायत के जितने भी मतदाता हैं उन लोगों का भी मैं अपने सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो लोग मेरे साथ अच्छी तरह से होंगे। आपको क्या लगता है कि आपका सत्ता में स्वागत होने जा रहा है इस बार समिति बतौर समिति उम्मीदवार? जी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ पूरे पंचायत में डोर टू डोर घुमा हूँ और मुझे बहुत अच्छी मोहब्बत लोगों का मिल रहा है, हर तरह से मिल रहा है। क्योंकि लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इससे पहले दिल्ली में रहा और कितने गरीबों का, अमीरों का भी मैं हर तरह से, हॉस्पिटल का काम हो या लेबर यूनियन का काम हो, सबका मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। कोई ये नहीं कह सकता हमारे भाई बहन हमारे पंचायत के हो, खा वो सिमरी बख्तियारपुर सहरसा या बिहार के हो, जिन लोगों का मैंने काम किया है सबको पता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि अपने से खड़े होकर हॉस्पिटल में जाके या लेबर का काम हो तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके हमने काम करवाया है लोगों का। आप पैसों की राजनीति को कटाक्ष कर रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो बतौर मुखिया उम्मीदवार रह चुके हैं, इस बार फिर से वो बतौर समिति से आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो क्या मानसिकता में बदलाव आ जाती है समिति और मुखिया में? एक समिति की क्या भूमिका होती है पूरे पंचायत को लेकर? एक समिति को चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में रह के उसके दुख दर्द को सहे और समझे कि हमें लोगों के बीच में कैसे अपने रिलेशन बना के रखा है। अब हमारे जो भूतपूर्व मुखिया हैं उन्होंने 15 साल मुखिया में रह के क्या किया है वो पंचायत के सभी लोगों को भी पता चलता है। और जब मैं डोर टू डोर गया हूँ तो लोग मुझे खुद ही बताते हैं कि हमारे अब जो समिति है भूतपूर्व मुखिया क्या किया और क्या नहीं किए हैं। रही बात हमारे दूसरे अभी जो साबिक पंचायत समिति है, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वो लोग यही बताते हैं कि भाई आप आए हमारे पास वोट लेने, इससे पहले जो हमारे पंचायत समिति थे हम उसको कभी देखा ही नहीं है। तो मैंने सबसे ये आश्वासन दिया है कि मैं आपके बीच ही हमेशा रहूँगा। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हम हमेशा आप लोगों के प्यार के साथ, दुआओं के साथ आपके बीच रहूँगा। मैं कभी आप लोगों के बीच से गायब होने वाला नहीं हूँ। आप जिन वर्तमान समिति की बात कर रहे हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया, कल मैंने एक आपके समिति का इंटरव्यू किया, और जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं भूतपूर्व मुखिया का, मैंने उनका इंटरव्यू किया। तमाम लोगों में हमें एक ही चुनावी मैनिफेस्टो नज़र आ रहा है। तो ये बताइए कि चारपाई छाप उन सब से अलग क्यों है और कैसे है? नहीं, मेरा एक इससे पहले तो मैं दिल्ली में रहा और जब दिल्ली छोड़ के अपने गांव में अपने पंचायत के लोगों का, रिश्तेदारों का हमने ठान लिया है कि बहुत अच्छी तरह से इन लोगों की मेहनत, मोहब्बत और लगन के साथ खिदमत करें, इन लोगों के साथ रहें। जब हमें पता चला कि हमारे पहले पंचायत समिति या भूतपूर्व मुखिया और जो पद पे हैं उन लोगों ने हम पंचायत को एक तरह से धोखा ही दिया है। क्या काम किया क्या नहीं किया पंचायत के सारे लोग जानते हैं, कितना धोखा किया है, कितना काम किया है, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सब अच्छी तरह देखते हैं और देख रहे हैं। हमने उसकी बदलाव के लिए, जब हमें आप लोग चाहेंगे बहुत अच्छी तरह से मोहब्बत से पेश आएंगे, हमें चाहेंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छी तरह से बदलाव करूं और इतना बदलाव करूंगा जो आप लोग हमेशा कहेंगे कि हाँ कोई नया नेता आया है। ताहिर साहब आपके जो बाहिर हैं वो भी सियासत में कभी माहिर हैं। मैंने सारा का इंटरव्यू किया है। कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ पूर्व अध्यक्ष हैं, कुछ भूतपूर्व मुखिया हैं, कि कोई स्टूडेंट यूनियन का लीडर है। इन तमाम लोगों को दरकिनार करने के लिए आपका कोई मास्टर प्लान? नहीं, मेरा मास्टर प्लान ये रहा कि मैं 30 साल खुद ही दिल्ली में काम किया। ऑल इंडिया लेबर यूनियन ट्रस्ट दिल्ली स्टेट के हम प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और रहे भी, बहुत काम भी किया, लोगों को अच्छी तरह पता है। दूसरी चीज़ है कि बहुत समाजकर्ता के तौर पर हम दिल्ली में कितना दिन काम किए, इलाके के सारे लोगों को पता है कि मैं कितना और किसका काम किया हूँ। मैं उस काम के अंदर में कभी जातिवाद को नहीं दिखा, बल्कि ये दिखा है कि ये मेरे गांव का है। अगर वो दिल्ली मेरे पास आया तो मैं ये नहीं दिखाऊं कि काला है या गोरा है या पीला है या नीला है, सिर्फ मुझे ये महसूस होता कि मेरे गांव का आज मेरे पास आया है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता। उसके बाद
मैं उससे प्यार से मोहब्बत से यही पूछता कि बताइए कोई दिक्कत शहर में हुआ तो वो बताइए। और जो लोग मुझे दिक्कत महसूस करके बताते तो मैं फ़ौरन उसके लिए खड़ा उतरता रहा। और वही चीज़ को मैं करने के लिए अब अपने पंचायत मुबारकपुर में आया हूँ कि यहाँ पर रहकर, जैसे वृद्धा पेंशन में बहुत सारे माओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, बेवाओं को नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये प्लानिंग है कि मैं डोर टू डोर जाके हर लोगों का एक समस्या सुनूं और सुनने के बाद उसका जहाँ तक हो सके, जिस तरह मैंने दिल्ली में लोगों का काम किया उससे कहीं अच्छा अपने ख़ानदान में, अपने ननिहाल में, जो कि मुबारकपुर पंचायत मेरा ननिहाल भी है, मुबारकपुर गाँव, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से काम करूँ कि ताकि लोगों की दुआएं हमेशा मिलती रहे। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोगों के राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं, बहुत सारे बेवाओं का वृद्धा पेंशन नहीं मिला, कुछ बेवाएँ ऐसी है जो मिला ही नहीं है और वो रोती है मेरे सामने, वो गिड़गिड़ाती है। तो मैंने सबसे कहा है कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन मैं इलेक्शन बाद आप लोगों से बारी बारी से मिलूंगा, पूरी कोशिश होगी कि आपका काम हो जाए। ताहिर साहब, सबसे ज़्यादा जो आपने डोर टू डोर स्टेप किया, कैंपेन किया है, हमने सर्वे किया तो उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो बिचौलियों की राजनीति होती है वो समिति का उम्मीदवार ही इसको इस्तेमाल करता है। इन स्टैंड को ज़रा क्लेरिफाई करें। नहीं, मेरा किसी से नहीं है किसी तरह का। और जो बिचौलिया है, बिचौलिया को हम आज तक करीब आने नहीं दिए, ना दिल्ली में आने कभी करीब दिया, ना यहाँ आने दिया है, और यहाँ तो आने ही नहीं देंगे। हमारे आने के बाद हमारे बीच में बिचौलिया कोई काम ही नहीं करेगा और ना करने देंगे। रही बात कि हमारे मुबारकपुर पंचायत के जितने भी मतदातागण है या ज़रूरतमंद है, उसको अगर ब्लॉक का काम है किसी तरह का, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ब्लॉक का काम मैं अपने दरवाजे पर बैठ के उन लोगों को करा दूँ। जो मेरे से जहाँ तक होगा वो मैं करता रहूँगा। अगर जिन मतदाता को जाने की ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉक, तब तो हम खुद अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, उसका काम करवाएंगे और पूरी मोहब्बत से उसका जो भी होगा परेशानी को दूर करेंगे। चलिए, आज के इंटरव्यू के आखिरी सवाल पे आते हैं। कोई सामाजिक कार्य वाया पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से रह के अगर आपके हाथों में सत्ता दी जाती है तो किन विकास को प्राथमिकता देने जा रहे हैं ताहिर साहब? सबसे पहले तो सड़क नाली, चूँकि हर पंचायत में मैंने सड़क देखा, कितनी खूबसूरत सड़क बनी हुई है। अभी 2 साल हुआ नहीं, सड़क टूट गया बन के। नाली का मसला हर पंचायत के हर गांव में है, वो मेरा पहला प्राथमिकता रहे कि लोगों को अच्छी तरह से गंदा पानी निकल जाए। और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो ब्लॉक तक आके रुक जाती है। हमारे चाहे मुखिया हो, सरपंच हो या जो भी हो, जो भी पद पे आसीन है, वो जो हमारे वोटर हैं उन तक या हमारे पंचायत के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि ये चीज़ उनके घर तक मैं पहुंचाऊं। समिति उम्मीदवार के साथ एक दिक्कत ये बनी रहती है कि अगर वो एक अच्छे बहुमत से जीते, अगर उनकी समाज में अच्छी पकड़ हो, तो उन्हें उप प्रमुख या प्रमुख की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इस दोनों को हैंडल करने का कोई आपका मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, हमारे जब क्योंकि आपके जो पूर्व एक समिति का मैंने इंटरव्यू किया है, वो सचिव का बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो प्रमुख बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, हमारे समिति जितने भी पंचायत ब्लॉक के हैं, वो जीतने के बाद अगर हमें कोई पद पर देते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी ईमानदारी के साथ वो सारी चीज़ें अपने ब्लॉक के स्तर पर जो चेयरमैनशिप होता है, वो पूरी ब्लॉक के लोगों को सही फ़ायदा उसका पहुँचे और उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। उसमें कोई हमारे रहते हुए कोई बिचौलिया का सवाल ही नहीं पैदा उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे मुबारकपुर पंचायत से बतौर समिति उम्मीदवार चारपाई छाप ताहिर अली, जिनकी राजनीति काफ़ी बेस्ट पॉलिटिक्स पे है, कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं। इनको इन्होंने क्लैरिफाई किया। दिल्ली जैसे बड़े उद्गम संस्थानों में इन्होंने काम किया है बतौर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, और ये जनता को आश्वासन दिया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ऐसे चीज़ों को प्राथमिकता में लाने जा रहे हैं जिनका नाम हो या मैनिफेस्टो किसी के बैलेट पेपर में नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।